कथा वार के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं उस व्यक्ति को उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत कथा का सुनना भी अनिवार्य होता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत सर्वोत्तम कहलाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से सर्व कामनाएं भी सिद्ध होती हैं। आइए हम इस व्रत कथा को आरंभ करने से पहले यह भी जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से विशेष कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, फिर वह प्रदोष का व्रत करता हो अथवा नहीं करता हो। देखिए, बुधवार का प्रदोष व्रत जो होता है ना, यानी कि जो प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्य को हरे छिलके वाले मूंग शिवलिंग पर अर्पण करनी चाहिए तथा बेल पत्र और दुर्वा भी अर्पण करना चाहिए। बहुत ही शुभ प्रभाव होता है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, और यदि हरे रंग का वस्त्र नहीं है तब ऐसे में कोई भी हल्के रंग का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, जैसे कि सफेद या फिर पीला। इस दिन हरे रंग के रेशमी वस्त्रों का दान भी किया जाता है। यह करना बहुत ही शुभ होता है। आइए अब हम आरंभ करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का हम जयकारा लगा लेते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। पौराणिक काल की बात है, एक पुरुष का नया नया ब्याह हुआ था। अभी विवाह के 2 ही दिन हुए थे कि उस पुरुष की पत्नी बटफेरे के लिए मायके चली गई। कुछ दिन होने के बाद उस पुरुष को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और वह पुरुष पत्नी को लिवा लाने की सोचने लगा। यह बात उसने अपने माता पिता को बताई, परंतु उसकी माता पिता ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा इस समय पत्नी को विदा कराना सही नहीं है। परंतु वह पुरुष अपनी बातों पर अड़ा रहा और इसी कारण वह पत्नी को लिवा लाने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल पहुंचने के बाद उस पुरुष ने सास और ससुर से अपने मन की इच्छा को व्यक्त किया। तब ससुराल वालों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, यह कार्य वह ना करे। उस पर भी वह लेकिन नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। विवश होकर के सास ससुर को भारी मन से अपने जमाई और पुत्री को विदा करना पड़ा। अभी वह पुरुष अपनी नगरी से थोड़ी ही दूर निकला था कि उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे नाथ मुझे पानी प्यास लगी है। सुनने के बाद बैलगाड़ी को रोका गया और वह पुरुष अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके कि मैं पानी अभी लेकर के लौटता हूँ, यह कहते हुए लोटा लेकर के पानी की तलाश में चल पड़ा। जिस स्थान पर बैलगाड़ी खड़ी थी ठीक उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर विशाल काय बरगद का वृक्ष था। पत्नी उसी वृक्ष के नीचे आकर के थोड़ी देर बैठ गई और सुस्ताने लगी। जब कुछ वक्त बीत गया तब उसका पति पानी लेकर के वापस लौटा। जब लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना ही नहीं, उसकी लोटी से वह जल भी पी रही है। यह देखना था कि उसको इतना अधिक क्रोध आ गया कि उसका कोई ठिकाना ही न रहा। थोड़ा निकट और पहुंचा तो मारे उसकी हैरत के तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति से हंस हंस कर बातें कर रही थी उस व्यक्ति की सूरत ठीक उसकी भांति ही थी। पत्नी भी दोनों को एक साथ देख करके सोच में पड़ गई और इस प्रकार से दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे भारी मात्रा में वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई।
भीड़ एकत्रित होते ही वहां पर सिपाही भी आ गए। दोनों हम शक्ल आदमियों को देख करके वह सिपाही भी हैरत में पड़ गया। तब आखिरकार उसने निर्णय निकाला और उस स्त्री से पूछा, अरे ओ स्त्री, बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा पति है? हैरत में पड़ी हुई उसकी पत्नी तो ऐसे ही ठगी की ठगी थी, वह तो कुछ बोल ही नहीं पाई। तब उस पुरुष को अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने अपनी सास ससुर की बात मानी होती, काश मैं अपने पिता और माता की बात को मान करके विदा करा के न लाता। इतना ध्यान आते ही वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, जो मैंने किसी का कहना नहीं माना। मैं ऐसा प्रण करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज मुझे इस विपदा से आप उबार लो। जैसे ही उस पुरुष की प्रार्थना पूर्ण हुई और उसने आंखें खोली तो देखा दूसरा पुरुष वहां अंतर्ध्यान हो चुका है। इस तरह से पति पत्नी सकुशल अपने घर खुशी खुशी पहुंच गए। उस दिन के बाद से हर त्रयोदशी को जो बुधवार जब पड़ता था, तब दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ इस व्रत को रखने लगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की परेशानी का अंत होता है। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छाओं का मान रखते हैं और आपकी जो भी मनोरथ होती है उसे भी पूर्ण करते हैं। जीवन के दुख पीड़ा सभी प्रकार से समाप्त हो जाती है। धन धान्य सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने